एवरीवन नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं विश्लेषण वाली क्लास नंबर 2 के अंदर आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स इस क्लास को पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियोस के अंदर आपको दिखने वाले हैं संपूर्ण विश्लेषण के साथ में टॉपिक नंबर 4, यानी फ्रेंड्स इंटरनेट वाला जो चैप्टर है, आपके चौथा चैप्टर है, वो फ्रेंड्स आज क्लियर होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्रेंड्स आने वाली जितने भी क्लास है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आप सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, और अगर फ्रेंड्स कोई डाउट रहता तो आप अवश्य कमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो आप आंसर देने की ट्राई करेंगे, ताकि फ्रेंड्स अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन किया जा सके। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है डीएसएल का पूरा नाम। मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। डीएसएल का पूरा नाम पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, डीएसएल का पूरा नाम क्या होगा? डीएसएल का पूरा नाम फ्रेंड्स डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यहाँ पे करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद में इसका विश्लेषण वार पूरा यहाँ पे ट्राई करेंगे। डिजिटल सब्सक्राइब लाइन होता है, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बी पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, डीएसएल क्या होती है? तो आपको याद रखना ये केबल का प्रकार है। ये फ्रेंड्स डीएसएल क्या होती है? तो आपको याद रखना है केबल होती है। जो फ्रेंड्स जो आपको याद रखना आईएसपी होता है, थोड़ा ध्यान देंगे, आईएसपी होता है। आईएसपी के द्वारा जो डेटा, जो एनालॉग सिग्नल है, वो फ्रेंड्स कहाँ तक लेके आने का कार्य करता है? मॉडेम तक लेके आने का कार्य करती है। वो कौन सी केबल होती है? डीएसएल केबल होती है। फ्रेंड्स, डीएसएल केबल एक इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रकार माना जाता है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण, ताकि आपका डाउट एकदम से क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, देख सकते हैं डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग करता है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बनता है। आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि डिजिटल सब्सक्राइबर जो लाइन होता है, ये क्या एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग करती है। फ्रेंड्स, इसे डायल अप से अधिक तेज बनाता है। और फ्रेंड्स, ये जो डीएसएल केबल होती है, ये डायल अप की तुलना में इस ब्रॉडबैंड को तेज बनाती है। आप सभी को याद रखना है, डीएसएल फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, डीएसएल होती है वो फ्रेंड्स फोन लाइन के माध्यम से आपके इंटरनेट को कनेक्ट करती है। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा विश्लेषण देखने को मिल रहा है, तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये आंसर इसका आता है तो कमेंट करें और ट्राई करें क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा जा रहा है निम्न में से वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है काफी सारे वेब ब्राउजर होते हैं, आप सभी को याद रखना है। बट इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। तो आपको याद रखना है मेरे फ्रेंड्स, गूगल क्रोम होता है। फ्रेंड्स, गूगल क्रोम होता है, नेटस्केप नेविगेटर भी होता है, सफारी भी होता है। बट आपको याद रखना ऑप्शन सी पे लिखा हुआ कैस्पर स्काई, ये तो फ्रेंड्स किसका प्रकार होता है? ये तो फ्रेंड्स आपको याद रखना एंटीवायरस का प्रकार है। ये कोई वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी या से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं होता है। जबकि आपको याद रखना है गूगल क्रोम, सफारी, इसके अलावा नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूसी ब्राउजर, ये सारे वेब ब्राउजर के उदाहरण होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, इससे पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। वेब ब्राउजर की अगर बात होती है तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। फ्रेंड्स, ये क्या होता है? इसके अंदर हम कार्य कर सकते हैं इंटरनेट संबंधित, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण माना जाता है, जो आपको क्या करना है? वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट को लोकेट करे। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर अपने कंटेंट को लोकेट करने एवं प्राप्त करना एवं प्रदर्शित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, गूगल क्रोम होता है, फायरफॉक्स होता है, सफारी, ओपेरा आदि। फ्रेंड्स, ये किसके प्रकार है? वेब ब्राउजर के उदाहरण होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ईमेल का पूरा नाम क्या है? मेरे फ्रेंड्स, देख लीजिए, आप इस टॉपिक के अंदर समझेंगे इंटरनेट से संबंधित पूरी जानकारी, यानी इससे बार आपका क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ईमेल होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। ईमेल को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। ईमेल फ्रेंड्स सभी को याद है, ईमेल काफ़ी सारे क्लाइंट का उपयोग करता है, जैसे जीमेल कह सकते हैं, याहू मेल कह सकते हैं, हॉटमेल कह सकते हैं। ये काफ़ी सारे ईमेल क्लाइंट के प्रकार होते हैं। देख लेते इस क्वेश्चन का विश्लेषण, ताकि आपका डाउट एकदम क्लियर हो सके और आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी फ्रेंड्स डाउट आपके माइंड से क्लियर होनी चाहिए। ईमेल होता है, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। मैसेज को डिजिटल फॉर्म में एक लेखक से दूसरे लेखक, फ्रेंड्स आपको याद रखना है, एक लेखक से या एक लेख या एक से अधिक लेख प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाने का एक तरीका कह सकते हैं क्या, ईमेल। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का पूरा नाम कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है बीसीसी का पूरा नाम भी आता है, तो आप याद रखेंगे ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। फ्रेंड्स इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी आगे वाले बहुत सारे व्यक्तियों को आप सिंगली अपना आप ईमेल एड्रेस दिखाना चाहते हैं, यानी आगे वाले ये तय नहीं कर पाएंगे कि ये मैसेज किस किस को भेजा गया है, तो आप बीसीसी के अंदर सभी का टाइप करेंगे। अदरवाइज फ्रेंड्स जो आप नॉर्मल वे से करते हो वो फ्रेंड्स क्या कहलाएगा, सीसी मिस कार्बन कॉपी उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। लैन का पूरा नाम क्या होता है? मेरे फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, जो 29 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल बना था। सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि लैन का पूरा नाम क्या होता है। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये एक नेटवर्क का प्रकार होता है। ये क्या होता है? एक नेटवर्क का प्रकार होता है, और इसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? लोकल एरिया नेटवर्क इस लैन का पूरा नाम होता है। फ्रेंड्स हमारे आसपास में जो मोबाइल वगैरह है, जो फ्रेंड्स कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप जो भी फ्रेंड्स आप चलाते हो, इसमें फ्रेंड्स कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है ये लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। देख लेते इस क्वेश्चन का विश्लेषण, ताकि अपने माइंड से पूरा डाउट ही क्लियर हो सके। लैन की बात होती है तो आपको याद रखना है, एक लैन होता है, इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। ये सर्वाधिक यूज होने वाला नेटवर्क का प्रकार है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, सर्वाधिक मात्रा में यूज होने वाला नेटवर्क कौन सा है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। ये क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में होना चाहिए। आपको याद रखना, इसके अलावा भी काफी सारे होते हैं, जैसे वैन होता है। क्या होता है? वैन, WAN। इस वैन का पूरा नाम फ्रेंड्स क्या होता है, तो आप याद रखेंगे वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा आपको याद रखना है मैन भी होता है। क्या होता है? मैन भी होता है। इस मैन का पूरा नाम होता है मेट्रिकुलेशन एरिया नेटवर्क। इसके अलावा आपको याद रखना है पैन भी होता है। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? पैन भी एक नेटवर्क का प्रकार है, जिसका पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, ईमेल के संदर्भ में बीसीसी क्या है? मेरे फ्रेंड्स सभी को याद रखना है, ईमेल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम होता है, बट अभी मैंने बताया था बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है। तो आपको याद रखना है बीसीसी का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहां से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, उससे पहले इसके विश्लेषण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सभी स्टूडेंट को याद रखना है, अभी मैंने बोला था ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। मैसेज को डिजिटल फॉर्म में एक लेखक से या एक लेखक से दूसरे या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाने का एक तरीका कह सकते हैं ईमेल। फ्रेंड्स ईमेल काफी सारे क्लाइंट का उपयोग करता है। मैंने बोला जीमेल का करता है, फ्रेंड्स जीमेल का करता है, याहू मेल का उपयोग करता है, काफी सारे होते हैं, हॉटमेल होता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बीसीसी का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, सीसी का पूरा नाम कार्बन कॉपी होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बनते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आरएसएटी एग्जाम की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, छोटी दूरी पर डेटा को दो माध्यमों में आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन देख सकते काफी इंपॉर्टेंट है। छोटी दूरी पर डेटा को दो माध्यमों में आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी है। तो मेरे फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन ए पे जॉयस्टिक लिखा हुआ, बी पे ब्लूटूथ लिखा हुआ, ट्रैक पॉइंट लिखा हुआ, उपरोक्त सभी लिखा हुआ है। मेरे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ब्लूटूथ। क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ हो जाएगा। ये छोटी दूरी के लिए उपयोग में लिया जाता है। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये पेन का उदाहरण है। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? पेन। यानी पेन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। और फ्रेंड्स ये ब्लूटूथ होता है बिना वायर यानी वाईफाई उपयोग से आप उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इसको वायरलेस पेन कहा जाता है।
आगे वाला क्वेश्चन, इससे पहले इसके विश्लेषण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा छोटा ही है, बट आप याद रखना इससे बार आपका क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। इंटरनेट से संबंधित ब्लूटूथ की बात की जाती है तो ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन का उदाहरण होता है। ये एक ऐसा वायरलेस तकनीकी है, ये एक ऐसी वायरलेस तकनीकी है जिसमें बहुत छोटी दूरी पर स्थित दो माध्यमों में डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। मीन्स आप सभी को याद होगा ब्लूटूथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये मोबाइल के यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर के अंदर माना जा सकता है, जो इस विंडोज के या ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ में लॉन्च होके आता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडोज का काम करते हैं? क्वेश्चन देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, ये फ्रेंड्स जो प्रोग्राम होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको तो वेब ब्राउजर कहा जाता है। क्या बोलेंगे? वेब ब्राउजर के नाम से इनको जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यही पूछा जा रहा है, नेविगेबल विंडोज की तरह काम करते हैं। और इसने पहले ही ऑप्शन दे दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे, यानी उनके जैसे कौन कौन से होते हैं? गूगल क्रोम होता है, फायरफॉक्स होता है, ओपेरा मिनी होता है, यूसी ब्राउजर होता है। ये सारे किसके उदाहरण हैं? वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। आगे वाला क्वेश्चन, उससे पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं ताकि आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो सके। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर वेब ब्राउजर की जब बात होती है तो आपको याद रखना है कि वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। ये वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट को लोकेट करता है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है जो www होता है उसके ऊपर जो कंटेंट को खोजने का कार्य किया जाता है वो कौन करता है? वेब ब्राउजर के द्वारा किया जाता है। उसे खोजने के बाद में प्रदर्शित करना एवं इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स प्रदर्शित करके इस्तेमाल करने के लिए वेब ब्राउजर का ही तो उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स आपको याद रखना, उदाहरण के तौर पर इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, गूगल क्रोम होता है, फायरफॉक्स होता है, सफारी, ओपेरा, ये इत्यादि किसके उदाहरण हैं? वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि इंटरनेट से कोई सूचना होती है उनको फ्रेंड्स प्राप्त करते हैं तो उसको प्राप्त करने वाले प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? ये तो फ्रेंड्स प्राप्त हो रही है, इसका मतलब डाउनलोडिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? डाउनलोडिंग हो रहा है। ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्वेश्चन ये आया हुआ एग्जाम में इसलिए मैं आपके सामने बार बार ये क्वेश्चन को दे रहा हूं। आपको याद रखना है इंटरनेट से जो सूचना प्राप्त की जाती है उसको क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक वेबसाइट समूह है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि वेबसाइट किसका समूह होता है? आपको याद रखना है वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का, ग्राफिक्स फाइलों का, लॉग कुंजी का, या उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है वेबसाइट किससे मिलकर बनती है? वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का उपयोग करते हुए एक वेब पेज को बनाया जाता है, वेबसाइट को बनाया जाता है। ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन के बारे में सारी की सारी जानकारी ताकि आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो सके कि हाँ ये क्या होता है। आप सभी को याद रखना, वेबसाइट, एक वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब पर फाइलों का एक संबंधित संग्रह होता है जिसके साथ एक पेज होता है, और जो वेबसाइट का पहला पेज होता है उसको क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। वेबसाइट को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो स्टैटिक वेबसाइट होती है, एक होती है डायनामिक वेबसाइट। साइटों की जानकारी स्तर होती है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है ऐसी साइट जिसमें साइटों की जानकारी क्या होती है? स्तर होती है एवं यूजर को संवाद करने की अनुमति नहीं देती है। यूजर को संवाद करने की अनुमति नहीं देती है, यानी स्तर हो जाएगी, क्या हो जाएगी? स्टैटिक हो जाएगी। जबकि डायनामिक की ये बात की जाती है तो ये साइट समुदाय का इच्छा होती है जिसमें संवाद करने की अनुमति मिलती है। तो आपको याद रखना दोनों ओर से वेबसाइट होती है, स्टैटिक भी होती है, डायनामिक भी होती है। स्टैटिक के अंदर फ्रेंड्स आप कह सकते हैं साइटों की जानकारी स्तर होती है, यूजर को संवाद करने की अनुमति नहीं मिलती है। जबकि डायनामिक साइट के अंदर क्या होता है? ये एक पूर्ण समुदाय का इच्छा होती है जिसमें संवाद करने की अनुमति मिलती है। यानी आपको पूरी तरह से याद रखना वेबसाइट के बारे में लगभग मैंने पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, gov.edu आदि जो एक्सटेंशन होते हैं इनको क्या कहा जाता है? मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है जो वेबसाइट होती है उन सभी वेबसाइट के पीछे कोई ना कोई एक्सटेंशन तो लगता ही है। तो ये फ्रेंड्स जो एक्सटेंशन होता है ये डोमेन नेम तो है, बट आपको याद रखना है उच्च स्तरीय डोमेन है। ये काफी ज्यादा यूज होते हैं इसलिए इसको टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉप लेवल डोमेन। इनको शॉर्ट में TLD कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? TLD के नाम से इनको
जान सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि .gov.edu.com ये सारे क्या है, डोमेन नेम तो है, बट इनको ज़्यादा इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसको टॉप लेवल डोमेन या TLD के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की जो साइट होती है उसके पीछे .gov लगता है, एजुकेशनल साइट के पीछे एक्सटेंशन .edu लगता है, इसका पूरा नाम एजुकेशनल होता है। बहुत सारी साइट होती है इसकी, कॉमर्शियल वेबसाइट के पीछे .com लगता है। ये सारे TLD के उदाहरण यानी टॉप लेवल डोमेन के उदाहरण माने जाते हैं। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। डोमेन नेम प्रणाली सभी इंटरनेट सेवाओं की सुविधा का एक आवश्यक घटक है, क्योंकि ये इंटरनेट की प्राइमरी डायरेक्टरी सर्विस होती है। क्या होती है? इंटरनेट की प्राइमरी डायरेक्टरी सर्विस है। डोमेन नेम अल्फाबेट में होता है। डोमेन नेम किस में होता है? हमेशा अल्फाबेट में होता है। और उच्च स्तरीय डोमेन को टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। इसका पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रेंड्स TLD का पूरा नाम क्या होता है, तो आप बोलेंगे टॉप लेवल डोमेन। तो फ्रेंड्स, ये हम आपके लिए लेके आए थे इंपोर्टेंट 35 इंपोर्टेंट फ्रेंड्स महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आशा है, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। इस वीडियोस के माध्यम से हमने क्या है, इंटरनेट के महत्वपूर्ण टॉपिक को पूरा। तो फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना। रात को होने वाली 8:30 बजे जो क्लास, हमारी जो लाइव प्रीमियम क्लास होती है, उसको ज्वाइन करने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार करेंगे रात 8:30 बजे, क्योंकि 8:30 बजे आपके लिए आने वाली है महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन की महत्वपूर्ण फ्रेंड्स क्लास। और उस क्लास के माध्यम से फ्रेंड्स काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स एक और भी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।